क्या रहा? ये भी पब्लिक की कंप्लेन पर सुकाड़िया सर्कल से लेफ्ट साइड में जो आरईबी जाता है सीएम ग्रीन की तरफ और उधर की सभी कॉलोनियों को जोड़ने वाला, तो वहाँ हम लोग आए थे और नगर विकास न्यास का नाला आरईबी, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। नगर विकास न्यास के अधिकारी को बुलाया, वो सब अधिकारी आए और 15 दिन के भीतर इस ड्रेनेज सिस्टम को सही करके उसकी परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगे। एक तो उस आरईबी का पानी भरता है, लेकिन उसी क्षेत्र में सीवरेज की लाइनें खुदी हुई थी काफ़ी टाइम से, करीब 1 साल बता रही पब्लिक के अधिकारी सीवरेज वाले के थे 8 दिन, तो उसके लिए भी ये बात हुई कि वो 15 दिन के भीतर WBM कर देंगे। जैसे ही पानी का बारिश का होगा और वहाँ पर सीसी या रोड जैसे भी नंबर का होगा हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम थी सीएम वालों की जल को लेकर, तो वहाँ पर एक सबमर्सिबल पंप हो चुका ट्यूबवेल का कनेक्शन देना है, अधिकारी से पीएचडी वाले से बात हो गई है, 7 दिन या 3 दिन के भीतर वो भी चालू होगा। लास्ट वहाँ उस क्षेत्र में टैलेंट पर पानी नहीं पहुँचता है, तो चंबल वाले को फ़ोन किया है, वो आके देखेंगे टैलेंट में अगर टंकी में पानी होगा, टैलेंट तक नहीं जा रहा होगा तो वहाँ की लाइन भी डालनी पड़ेगी, तो हम विधायक कौन सी भी लाइन डालेंगे उसको डला देंगे। टंकी में पानी नहीं होगा तो अमृत 2 में आएगा। चौथी उस क्षेत्र वालों की प्रॉब्लम थी कि हमारे बिजली की प्रॉब्लम है, वोल्टेज सही नहीं आते, तो अधिकारी एविनल वाले से बात कर चुके हैं। वो आज की तारीख में देखकर करीब 500-700 वहाँ घर है, उन सबकी जो वहाँ पर लोड बढ़ गया है तो उसको चेक करके जो भी उसका सोल्यूशन करेंगे। उसके साथ ही हम 2 आरईबी और निगम के साथ हमारे महापौर साहब के साथ में है, इनके साथ ही विजिट की है, तो यहाँ पर जो पानी भरा है इसका ड्रेनेज सिस्टम है, पर और बेस्ट करने के लिए आपने कहा भी और बेटर कर देंगे इस ड्रेनेज सिस्टम को। साथ में यहाँ के पार्षद जी खड़े हैं 67 नंबर, इनका कहना है कि ये नाली जो है पूरी अनकम्प्लीट है, जो पानी को पूरा इसका निकालने के बाद पानी कहाँ ले जाएंगे, तो इस नाली के लिए भी हम यूआईटी के जो अधिकारी है इनको नोट करा दिया है। उसके बाद अपन सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे, कलेक्टर साहब को संज्ञान में लेते हुए पूरा नाला बनाने का प्रयास करेंगे। और अब हम आगे बाबा धाम वाली रोड सीवरेज वाली देख रहे हैं और सेकंड नाले को देखना है और फिर रुक्मणी का नाला जो यूआईटी का वहाँ तक जाएंगे। जी सर, मानसून की पहली बारिश पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा 7 से 8 इंच हुई और उसकी वजह से शहर को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं मेरे निगम की टीम को धन्यवाद दूंगा कि बारिश बंद होने के 1 घंटे के भीतर पूरा भीलवाड़ा सामान्य रूप से काम कर रहा था, सारा पानी निकल चुका। एक भी नाला ऐसा नहीं है जिसके अवरुद्ध होने से पानी के बहाव में दिक्कत आ रही हो। लेकिन पटरी पार का जो ये इलाका है जो 3-4 अंडरब्रिज को कनेक्ट करता है, उसमें आवागमन की सुविधा जो अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए माननीय विधायक महोदय ने नगर विकास न्यास के अधिकारियों को यहाँ बुलाया है। कुछ नाले बनाने हैं, कुछ निगम के हिस्से के जो यहाँ एक मोटर जल गई है उसको ठीक करा के उसको व्यवस्था लगातार करते रहने की है, उसमें हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है सब इस बात में लगे हुए हैं कि शहर की जनता को अगर कोई समस्या होती है तो जल्दी से जल्दी कैसे उनको राहत पहुंचा सके, इसके लिए हम सब कृत संकल्प हैं। जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो नगर विकास न्यास की हो, नगर निगम की हो, बिजली विभाग की हो, जलदाय विभाग की हो, हम उनको पूरा करने का पूरी तन्मयता से प्रयास करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है, बट आपके खुद ही पार्षद यहाँ से आरोप लगा रहे थे 2 दिन पहले ही कि 6 महीने हो गए कि न कोई सुनने वाला है। प्रशासन को कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है, अधिकारियों को कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है। किस विषय पर नहीं सुनते? ये सीवरेज वाले रोड को लेकर सर। देखिए, मैंने कहा ना आपको, ये मानसून जो है हमने इनको प्लानिंग दी थी कि 25 से 30 तारीख तक आप हम 20 तारीख के बाद आप जितनी भी खुदाई बंद कर देंगे और आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि संभवतः राजस्थान में भीलवाड़ा में मानसून 1 जुलाई के आसपास आता है, 10 दिन पहले मानसून आ गया, उस वजह से ये सीवरेज के कुछ काम रह गए हैं। अभी माननीय विधायक महोदय के सामने सीवरेज के अधिकारी, सीवरेज के संवेदक को बुलाया हमने और हमने उनको कहा है कि 12 दिन के अंदर अंदर जितनी भी रोड है उनको तुम WMM करके मोटरेबल करोगे। आगे की खुदाई को जब तक मानसून नहीं चला जाता है तब तक बंद कर दिया गया है। बाकी सीवरेज की वजह से निश्चित रूप से आवागमन में बाधाएं उत्पन्न हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सीवरेज आने के बाद
ड्रेनेज सिस्टम से इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। सर एक आपका यूआईटी के अधिकारियों पे गुस्सा फूटा था, एक वीडियो आया है सामने, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये वार्ड नंबर 66, 67, 68 मैं हमेशा कहता हूँ कि पट्टे यूआईटी बनाती है, पैसा सारा नगर विकास न्यास ले जाती है, लेकिन विकास के लिए जनता को, भोली भाली जनता को निगम के भरोसे जोड़ देती है। हम भी न्यास के भरोसे जनता को नहीं छोड़ सकते कि न्यास ही कराएगी, क्योंकि हमारे पार्षद वहां से वोट लेके आए हैं। तो निगम ने अपनी क्षमताओं के अनुसार रोड लगाए, नाली लगाए, सब कुछ लगाए, लेकिन इनका बड़ा हिस्सा, इनका सारा का सारा बजट यूआईटी में चला जाता है। पट्टे बनाते हैं, उनके पैसे यूआईटी लेती है, भू उपयोग परिवर्तन करती, पैसे पट्टे लेती है, उनसे लेती है। नगर विकास न्यास, मेरा यह आरोप है कि प्राइवेट कॉलोनाइजर के यहाँ बड़े बड़े रोड बना देगी, सड़कें बना देगी, लेकिन जहाँ कच्ची बस्ती में जनता रहती ना, वहाँ के लोग, वहाँ के पार्षद जा जाके अपनी चप्पल रगड़ के रख देते हैं, लेकिन वहाँ नहीं करती है। इसलिए मेरा गुस्सा फूटा है, मेरा गुस्सा जायज है, जरूरत पड़ने पे ये गुस्सा और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है।